नमस्कार दोस्तों, हम लोग आज देखने का प्रयास करेंगे कि इंट्राडे में स्टॉक को कैसे पिक करें। इंट्राडे में ट्रेडिंग करना दुनिया का सबसे कठिन काम है, क्योंकि आपको एक ही दिन में पोजीशन लेना भी होता है, सेम डे में पोजीशन को क्लोज भी कर देना होता है। अगर आप सेम डे में पोजीशन को क्लोज नहीं करते हैं तो इंट्राडे ट्रेडिंग का कोई मतलब नहीं होता है। अब आप ये सोचेंगे कि इंट्राडे में आज हमने पोजीशन ले लिया है और कल अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो अगर सपोज कीजिए कि आपने यहाँ इंट्राडे में पोजीशन ले लिया और आप ये सोचते हैं कि हमारा हो सकता है कि चलो आज न लॉस दिया है, कल हो सकता है कि ये ऊपर आएगा और हमको रिकवर करके हमको हमारा पैसा दे देगा। लेकिन हो सकता है कि किसी कारणवश अगर इंट्राडे में अगर आपने पोजीशन बनाया है और मजबूरी में आप इन्वेस्टर बन जाएँगे, तो काफ़ी लंबा समय लगेगा आपको रोल्ड बैक होने में। हर एक ट्रेडिंग के स्टाइल को अलग-अलग करना ही स्ट्रेटजी है। अगर स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं, तो आपको अपना रूल्स सबसे सख्त रखना पड़ेगा। अगर रूल्स के से थोड़ा-सा भी विचलित होंगे, तो आपका लॉस वहीं से शुरू होगा। ट्रेडिंग में सबसे आसान है कि जैसे ही आप अपना रूल्स तोड़ते हैं कि आपको पैसे के रूप में आपको उसका पेनल्टी देना पड़ता है। इंट्राडे में ट्रेडिंग करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि आपको एक तो पैटर्न का पता होना चाहिए कि मार्केट में कौन-कौन सा पैटर्न बनता है, कहाँ से मार्केट ऊपर चला जाएगा, कौन सा कैंडल स्टिक है, किस कैंडल स्टिक के ऊपर हमको बाय करना है और किस कैंडल स्टिक के नीचे हमको सेल करना है। ये कम से कम जानना बेसिक नॉलेज जानना बहुत ज़रूरी है और उसके लिए आपको कैंडलस्टिक और पैटर्न को बेस्ड आप यूट्यूब पर भी सर्च करके देख सकते हैं। वैसे मैं आपको कुछ पैटर्न यहाँ बताऊँगा ताकि आपको समझने में बहुत आसानी हो जाए। सबसे पहले है क्या कि हम पैटर्न पर चर्चा करते हैं। एक स्टॉक है जिंदल फोटो लिमिटेड। आइए, ये है JINDALPHOTO। बेसिक सी बात मैं आपको पैटर्न पर बता देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो कि मैं आपको बताना क्या चाहता हूँ। जिंदल फोटो क्या करता है? डेली टाइम फ्रेम पर आप देख रहे हैं कि मार्केट यहाँ आता है, नीचे चला जाता है, फिर से यहाँ आता है, फिर से नीचे चला जाता है, फिर से इसी आस-पास में आता है, नीचे जाता है, कंसोलिडेशन करता है और एक बड़े वॉल्यूम के साथ ही यहाँ ब्रेकआउट हो जा रहा है। ये स्टॉक आपको ग्रुप के लोग जो भी चार्टिंग मेरा यूज़ कर रहे होंगे, उनको कल ही ये स्टॉक मिल गया होगा और कल स्टॉक मिला होगा। अगर आपने कल एंट्री नहीं किया है, मिस कर गए हैं, तो भी आपको सेकंड डे में ये स्टॉक मिलता है। स्टॉक गैप अप खुलता है और गैप अप खुल के ऊपर ही ऊपर चला जाता है। 5 मिनट के चार्ट पर अब आते हैं। सॉरी, 5 मिनट के चार्ट पर आने से पहले ये अभी हम पैटर्न पर चर्चा कर रहे थे। ये पैटर्न बना इ इस पूरे टाइम फ्रेम को, ये जो डेली का टाइम फ्रेम है, इसी टाइम फ्रेम को हम दूसरे जगह पर यूटिलाइज़ करके हम इसको समझने का प्रयास करते हैं कि क्या ये इस तरह का पैटर्न हमको काम करता है कि नहीं। यहाँ ये निफ्टी 50 है, निफ्टी 50 यानी कि 50 स्टॉक यहाँ पर ही है निफ्टी 50 के। मैं इंट्राडे में ट्रेडिंग सिर्फ़ और सिर्फ़ निफ्टी 50 में करता हूँ। और लोगों के लिए एक टूल्स मैं नया बना दिया हूँ चार्टिंग का, वो मैं आपको ग्रुप में पोस्ट कर दूँगा ताकि आपको समझ में आए कि इस टूल्स के सहारे भी आप इंट्राडे में स्टॉक पिक कर सकते हैं। वो टूल्स मैं आपको ग्रुप में दे दूँगा। चार्टिंग का ये टूल्स है, मैंने आज बनाया है, अभी बनाया है, आप लोगों के लिए ही बनाया है। आप इसका उपयोग डेली टाइम पर डेली सुबह में 9:05, 9:10 सॉरी 9:15 के बाद जब मार्केट ओपन होता है, तब आप इसको चेक करके देख सकते हैं। मैं चेक नहीं किया हूँ, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि ये ज़रूर काम करेगा और वो आपको फ़ायदा पहुँचा देगा। अब आते हैं कि हम कैसे करते हैं, आप कैसे करते हैं, ये आपको खुद से अपना स्टाइल बनाना पड़ेगा। हर व्यक्ति का अपना-अपना अलग स्टाइल है ट्रेडिंग करने का। मैं सबसे पहले कि इन निफ्टी 50 में 2 स्टॉक को मैं कभी ट्रेड नहीं करता हूँ, एक अदानी पोर्ट और एक अदानी एंटरप्राइज़।
मतलब कि अडानी के स्टॉक में वोलेटिलिटी काफ़ी अधिक होती है और इनको कोई पैटर्न से कोई मतलब नहीं होता है, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ न्यूज़ बेस्ड पर चलते हैं, ठीक है? तो हम अब आते हैं कि 5 मिनट के चार्ट पर। मुझे अडानी पोर्ट से कोई मतलब नहीं है, मैं अडानी पोर्ट को ट्रेड नहीं करता हूँ, तो अडानी पोर्ट को मैं अवॉइड कर रहा हूँ। अब देखिए कि मैंने क्या किया है कि निफ्टी 50 का जितना भी स्टॉक है, उसमें यहाँ परसेंट चेंज ये फायर्स की एक खूबी है कि आप यहाँ पर चाहें तो लास्ट चेंज, सिंबल और चेंज परसेंटेज पर जैसे ही क्लिक करेंगे ना, तो सबसे पह जैसे मैंने अभी चेंज परसेंट पर क्लिक किया, तो सबसे पहले ये बियरिश स्टॉक जितना भी है, वो सीक्वेंस से आ गया कि सीक्वेंस क्या थोड़ा-सा आपको बड़ा करके मैं आपको समझा देता हूँ। सीक्वेंस क्या है कि 3.11% से कम जो भी है वो 2.82 है, उससे कम 2.62 है, उससे कम 2.15 है, इस तरह के सीक्वेंस से। मतलब कि जब जब हम पॉजिटिव स्टॉक ढूँढेंगे, तो सबसे ऊपर जो स्टॉक होगा मतलब कि जिसमें सबसे ज़्यादा परसेंटेज का चेंज होगा, वो स्टॉक आपको फाइंड होगा। ये आप 9:15 में भी कर सकते हैं, 9:20 में भी कर सकते हैं, 9:40 में भी कर सकते हैं। आप दिन के जिस समय भी इंट्राडे स्टॉक को पिक करते हैं, तो आपको इसको चेक करते रहना पड़ेगा ताकि किस स्टॉक में मूवमेंट आ रहा है, निफ्टी 50 के उन स्टॉकों को आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। आपके पास 2 हथियार है, एक मैंने जो टूल्स बना के दिया है, टूल्स में क्या है कि 200 के ऊपर का स्टॉक होना चाहिए। 200 के ऊपर का स्टॉक होगा तभी आपको 2%, 3% या 5% का अगर मूव देता है, तो आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। यदि 200 से नीचे का स्टॉक होगा तो उसमें 2%, 4% और 5% का मूव होगा तो 1-2 रुपए का मूव होगा, उससे आपको बेनिफिट नहीं मिल पाएगा और आप दिन का एवरेज आप अच्छा प्रॉफिट नहीं गिन कर पाएँगे। तो मैंने इसमें क्या किया कि लेटेस्ट ओपन ग्रेटर देन नंबर 200 मतलब 200 से अधिक होना चाहिए। ये लेटेस्ट क्लोज ग्रेटर देन 1 डे एगो हाई मतलब कि कल के हाई से ऊपर, कल के हाई मतलब कि ये अभी आप देख लीजिए जैसे टेक महिंद्रा कल के हाई के ऊपर यहाँ जाता है तो अब आपको पिक होगा। इस जगह पर आपका ये पिक होगा स्टॉक और इस जगह पर आपको ये फ़िल्टर होकर के आएगा। लेकिन हम आपको अपने स्टाइल के हिसाब से बता रहे हैं, ये तो दिन का ट्रेडिंग है, ये दिन में जिंदल फोटो भी मिला, केएसबी भी मिला, डेल्फी गोल्ड भी मिला, नावा भी मिला, इस तरह करके कई सारे स्टॉक मिले, आप इसमें भी ट्रेडिंग कर सकते हैं। लेकिन मैं अपना जो स्टाइल करता हूँ, वो मैं बताता हूँ। जैसे देख लीजिए टेक महिंद्रा मेरा सबसे पहला ये टेक महिंद्रा है। ये टेक महिंद्रा हमको कब मिला होगा, मालूम है? ये लगभग यहाँ से जब क्रॉस हो रहा होगा तब जाके मिला होगा अथवा यहाँ से क्रॉस हो रहा होगा। मैं डेली के कैंडल का हाई और लो को मार्क करता हूँ। अब देखिए कि यहाँ पर ही डेली का कैंडल हाई है। जब तक इस कैंडल के हाई को क्रॉस नहीं करेगा तब तक मैं इसमें एंट्री नहीं करूँगा। अब अभी अब इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि हम अगर डेली का कैंडल के हाई को अगर यहाँ यहाँ से अगर इस स्टॉक को पिक करते हैं, तो हमको क्या रिस्क रिवार्ड के हिसाब से मार्केट इस समय में आपको मिला, 10:15 पर मिला, 10 बज के आपको 35 मिनट सॉरी 10 बज के 50 मिनट पर मिला। अब आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि इतना बड़ा मूव देगा, तो इस स्टॉक को हम अवॉइड कर देंगे, ठीक है? इसलिए अवॉइड कर देंगे कि हमारा रिस्क जो है ना सो ₹18 का हो गया। क्या हमको ₹36 मिलेगा? सबसे पहले कि आपको इंट्राडे में जो भी पोज़ीशन बनाना है, जहाँ से भी जो भी रिस्क बनेगा, उस रिस्क का दोगुना मिनिमम आपको अगर प्रॉफ़िट नहीं लेते हैं, तो आपको ओवरऑल नुकसान होगा। ये आपको लिख कर के रख लेना पड़ेगा। तो आपको हमेशा रिस्क रिवार्ड को फ़ॉलो करना है, रिस्क रिवार्ड 1:2 ही होना चाहिए। चलिए, अब ये मेरा स्टॉक मेरे फ़िल्टर के हिसाब से, मेरे चॉइस के हिसाब से नहीं आया। अब आइए डॉक्टर रेड्डी पर। डॉक्टर रेड्डी हाई क्रॉस नहीं किया है। आते हैं एशियन पेंट पर। अब एशियन पेंट पर देखिए कि ये साढ़े 9 हो रहा है, सॉरी ये 2 बज के 30 मिनट, 9 बज के 3:10, 3:15, 3:25, 9:15 ये 9:15 का कैंडल है। हम आज के कैंडल को कल के कैंडल के हिसाब से मिला करके अब देखिए कि यहाँ पर ही क्या हो रहा है कि 9:15 में जो भी कैंडल बन रहा है उसका हाई ये क्रॉस ही नहीं कर रहा है। जब इसका हाई क्रॉस नहीं कर रहा है तो इसका लो लो क्रॉस कर रहा है। हम फिर
हम फिर इस स्टॉक को छोड़ देंगे। मैं जो भी स्टॉक इंट्राडे में ट्रेड करता हूँ, उसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ बाय करता हूँ, मैं सेल नहीं करता हूँ, क्योंकि निफ्टी 50 के स्टॉक को सेल करना मतलब कि मार्केट नेगेटिव है तो आप सेल भी कर सकते हैं नेगेटिव मार्केट के हिसाब से, तब आपको सेल में जाना होगा, तो आपको यहाँ पर ही पिक करना पड़ेगा कि महिंद्रा एंड महिंद्रा महिंद्रा एंड महिंद्रा आपको मिला होगा, सुबह में ही मिला होगा। यहाँ से ये 9:15 का फर्स्ट कैंडल हुआ, सेकंड कैंडल यहाँ बना, थर्ड कैंडल ग्रीन कैंडल बना और अब इस कैंडल के लो के नीचे मैं इसको सेल मार दूंगा। ये मेरा सेलिंग पॉइंट हो गया है इस ग्रीन कैंडल के लो के नीचे। अब इस ग्रीन कैंडल के लो के नीचे जैसे ही मैं सेल करूंगा तो मैं इस जगह पर इसके हाई, ये स्विंग बन गया, ये स्विंग है ना, इस स्विंग के हाई, इसके ऊपर मेरा स्टॉप लॉस रहेगा और इसके बाद मेरा रिस्क रिवार्ड 1:2। बिना 1:2 लिए हुए मैं अपने स्टॉक में से एग्जिट नहीं करूंगा। 1:2.5 मिल गया। आईसीआईसीआई बैंक मार्केट यदि सेलिंग मोड में, अब देखिए ये कैंडल बता रहा है ना कि एक तो कल के इसके नीचे खुल गया। अब कल के इसके नीचे ही खुल गया तो हमारे पास स्टॉप लॉस कहाँ है? फर्स्ट स्टॉप लॉस मेरा अब यहाँ बनता है। तो क्या हम इतना बड़ा स्टॉप लॉस लेने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल नहीं। अब इस परिस्थिति में क्या करेंगे? अब देखिए कि इस कैंडल के भीतर में ये कैंडल बनता है, ये इनसाइड कैंडल है। कुछ कैंडल को आपको पहचानना पड़ेगा इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए। अब ये कैंडल यहाँ आता है, यहाँ से ये रिजेक्ट करता है, रिजेक्ट करके यहाँ क्लोज दे देता है, फिर से दूसरा कैंडल बनता है, फिर से यहाँ आता है, यहाँ से रिजेक्ट करता है, क्लोज कर देता है। इस कैंडल के भीतर में ये कैंडल बनता है और ये इंट्राडे कैंडल है और इस इंट्राडे कैंडल के बाद ये तीसरा बार ये यहाँ स्टॉक आता है और इस स्टॉक को नीचे की तरफ क्रॉस करने का प्रयास करता है, क्रॉस नहीं कर पाता है, लेकिन चौथे कैंडल में ये क्रॉस कर देता है। अब यहाँ पर ही मेरा मेरा एंट्री पॉइंट हो गया। इस कैंडल के ऊपर मेरा स्टॉप लॉस हो गया और मेरा रिस्क रिवार्ड देख लीजिए। ये मेरा रिस्क हो गया, ये मेरा रिवार्ड हो गया। 1:2 होना चाहिए, बिना हुए स्टॉक से एग्जिट नहीं होना है। 1:2 ऊपर आइए, 1:2। नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी चूंकि मार्केट क्लोज हो रहा है तो हम इससे एग्जिट करेंगे, ये प्रयास जरूर करेंगे। ठीक है, मैं जो करता हूँ, मैं रोज बाइंग ही करता हूँ इंट्राडे में। अब देखिए मैं जो करता हूँ, ये तो आपको मार्केट सेलिंग में है तो सेलिंग वाले स्टॉक को ढूंढना चाहिए, रूल्स तो यही करता है, लेकिन मैं इंट्राडे में स्टॉक को बाई करता हूँ। अब देखिए कि दिन में मैं ब्रिटेनिया को ट्रेड कर रहा था। ब्रिटेनिया क्या था? ब्रिटेनिया एक तो काफ़ी दिनों से वॉच करना होता है इंट्राडे में ट्रेड करने के लिए। लगभग आपको 1 सप्ताह 10 दिन से अगर किसी स्टॉक को वॉच करते हैं ना, तो सबसे आसानी से उसमें ट्रेड मिलेगा। ब्रिटेनिया ब्रिटेनिया क्या किया कि मार्केट मार्केट अगर कैंडल इसके ऊपर क्लोज देता तो मैं ये बिना सोचे समझे हुए इसमें बाई करता और इसके नीचे स्टॉप लॉस लगाता, लेकिन ये ऊपर गया ही नहीं। ये नीचे आया, नीचे आकर के यहाँ कंसोलिडेट किया, कंसोलिडेट करके ब्रेक कर दिया। चूंकि मैं सिर्फ और सिर्फ बाई करता हूँ, इसलिए मैं इंतजार अब करूंगा। इंतजार क्या चीज का करूंगा कि या तो इस स्विंग के हाई के ऊपर निकल जाए। ये इसलिए यहाँ लगा हुआ है ना कि मेरी एंट्री यहाँ हुई है, यहाँ हुई थी। मैं यहाँ यहाँ मेरा मेरा ये यहाँ पर ही आ गया आपको ट्रेड लाइन। अब इस ट्रेड लाइन के ऊपर जैसे ही क्लोज देगा ना तो मेरी एंट्री हो जाएगी। मेरी एंट्री यहाँ हो गई। मेरी एंट्री हुई तो यहाँ थी, इसलिए ये यहाँ लगा हुआ था, मेरी एंट्री यहाँ हो गई। अब देखिए कि एंट्री मैंने यहाँ एंट्री किया। स्विंग कौन सा है? स्विंग ये है। ये एक रेड कैंडल है, इस रेड कैंडल के नीचे मेरा स्विंग है। अब आ जाइए।
रिस्क रिवार्ड 1:2 मेरा पूरा हो गया, जबकि मैं इस ट्रेड में अभी बना हुआ हूँ, मैं फ्यूचर में इस ट्रेड में हूँ और लंबे समय तक इस ट्रेड को होल्ड करने की इच्छा है। मेरी इच्छा ये है कि ये 15 मिनट का अगर कोई स्विंग बनाएगा, जैसे 15 मिनट का कैसे स्विंग बना रहा है, 15 मिनट का ये स्विंग नीचे गया, ऊपर जाकर के ये नीचे जाकर के ऊपर जाकर के अगर नीचे की तरफ क्रॉस करेगा तब मैं एग्जिट करूँगा। मेरा एंट्री अभी यहाँ है। अब इसको व वन डे पर इस चार्ट को देखिए कितना खूबसूरत चार्ट है ब्रिटेनिया। ब्रिटेनिया। मार्केट यहाँ से पुशअप हो जाता है, फिर वापस आता है, यहीं से पुशअप हो जाता है, फिर वापस आता है, यहाँ से पुशअप हो रहा है। अब हमको करना क्या है? अब हम हमारा ये मैं अभी थोड़ी देर के लिए हटा देता हूँ, मैं फिर बाद में लगा लूँगा। ये अब देख लीजिए कि हमारी एंट्री यहाँ हो गई। मेरा स्टॉप लॉस कहाँ है? ये है। अब मार्केट में हम चाहे तो बड़ा से बड़ा प्रॉफिट इसमें गेन कर सकते हैं। ये डेली कैंडल के हिसाब से ये स्टॉप लॉस, ये टारगेट। इतना बड़ा स्टॉप टारगेट मिल सकता है। जैसे इसका मैं एक अलग उदाहरण देता हूँ। मैं सचिन लहाने जी को 4 सितंबर के दिन भारतीय एयरटेल दिया था। 4 सितंबर नोट कीजिएगा, 4 सितंबर भारतीय एयरटेल। ये 4 सितंबर। 4 सितंबर के दिन से पहले ये कर क्या रहा था, उसको उसको समझना सबसे बड़ा ज़रूरी का चीज़ है। ये मार्केट यहाँ सस्टेन करता है, ओवरऑल ये बुलिश है। जब भी ये मतलब कि ब्रेकआउट दे रहा है तो लंबा ब्रेकआउट दे रहा है। अब देखिए 4 सितंबर के दिन सॉरी, उससे पहले ये समझना है, ये यहाँ टाइम बिता के ब्रेक कर रहा है। ब्रेक करने के बाद ये वापस यहाँ आता है, डोजी बनाता है, एक दिन डोजी बनाता है, दूसरे दिन बना कर के ऊपर की तरफ जाता है, जा कर के फिर से वापस सेलिंग मोड में आता है, यहाँ पर ही आता है और यहीं से फिर वापस स्विंग करता है, वापस यहाँ आता है। ये क्या बता रहा है? ये पूरा का पूरा हिस्ट्री बता रहा है ना कि आपको ये मार्केट अब ऊपर की तरफ चार्ट को आपको रीड करना पड़ेगा, कनेक्ट करना पड़ेगा कि ये करना क्या चाहता है। ये ओवरऑल देखने से आपको ये सब चीज़ें समझ में आएगी। अगर आप सोचेंगे कि ये कैंडल देख लिया, ये कैंडल देख लिया, ये कैंडल देख लिया, ये कैंडल देख लिया, ये ऊपर गया इसलिए बाय कर लिया, ऐसा कुछ करने से नहीं होगा। ये आपको जब तक इन इन सभी हिस्ट्रियों को देख कर के अगर आप कैलकुलेशन नहीं करते हैं, तो आपको बड़ा गेन नहीं मिलेगा। अब 4 सितंबर के दिन ही मैंने ये ट्रेड दिया था, 4 सितंबर के दिन ये ट्रेड नहीं चला, ठीक है? अब 4 सितंबर के दिन का हाई अगर आप यहाँ मार्क कीजिए। पहले तो 3 सितंबर के दिन के हाई पर हमारी एंट्री हो जाएगी। 3 सितंबर के दिन ये हाई कटा और हमारी एंट्री हो गई। तो जैसे ही एंट्री होगी, अगर बड़े टाइम फ्रेम पर अगर हम चलते हैं तो हमारा स्टॉप लॉस इसके नीचे होगा, इसके नीचे। बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें बता रहा हूँ, ये मार्केट को कंप्लीट डिकोड कर रहा हूँ। मार्केट में जो मैं मटेरियल आपको बता रहा हूँ ना, ये आपको पेड कोर्स भी अगर आप खरीदेंगे ना, तो आपको इस तरह का मटेरियल नहीं मिलेगा। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। अगर आपको इस तरह का मैं जो बता रहा हूँ, उस तरह का मटेरियल अगर आप मार्केट में कहीं खोज करके पूरे यूट्यूब पर अगर खोज करके बता दीजिए, तो आप जो कहिए हम मानने के लिए तैयार हैं। इस तरह का मटेरियल कहीं भी उपलब्ध नहीं है और लोग इस तरह से डिफाइन करके लोगों को बताना भी नहीं चाहते हैं। इसलिए नहीं बताना चाहते हैं कि वो उनकी स्ट्रैटेजी चोरी हो जाएगी और जब भी स्ट्रैटेजी चोरी होती है ना, तो मार्केट में उस स्ट्रैटेजी का हल्ला होता है और उसका परिणाम होता है कि उसके अगेंस्ट में मार्केट चलना शुरू हो जाता है। उसके अगेंस्ट में बड़े प्लेयर ट्रेड करना शुरू कर देता है। अब देखिए क्या हो रहा है, मार्केट यहाँ से ऊपर गया, ऊपर जाके के फिर से नीचे आया, ऊपर गया, फिर से नीचे आया, यहाँ से ऊपर गया। ऊपर जाकर के नीचे आता है, हायर हाई, हायर लो का फ़ॉर्मूला क्या है? ऊपर गया, ये ऊपर गया, नीचे आया, ये। इसके क्रॉस होने पर ही ना हमारी एंट्री बनती है। अथवा अगर डाउन ट्रेंड है, तो ये ऊपर गया, नीचे। इसके क्रॉस होने पर ही ना हमारी एंट्री बनती है। तो यहाँ क्या हो रहा है? ये ऊपर गया, नीचे आया, इसके क्रॉस होने पर हमारी एंट्री हो गई, ये। ये एंट्री।
ये एंट्री हमारी हो गई, हमारा स्टॉप लॉस यहाँ हो गया, पहले तो यहाँ स्टॉप लॉस था, स्टॉप लॉस मेरा ट्रेल हो गया, यहाँ हो गया। अब जब-जब कोई नया स्विंग बनेगा, मैं ब्रिटेनिया में वही करने वाला हूँ, जब-जब कोई नया स्विंग बनेगा, मैं उस स्विंग के नीचे स्टॉप लॉस अपना फ्यूचर का लेकर के चला जाऊँगा। ये मेरा फर्स्ट टाइम फ्यूचर की खरीदारी है, अब देखते हैं कि क्या होता है। अब देखिए कि यहाँ एक स्विंग बन गया, अब मेरा स्टॉप लॉस यहाँ आ जाएगा, ठीक है? ये वापस ऊपर गया, नीचे आया, ये ब्रेकआउट हो गया। अब मेरा स्टॉप लॉस यहाँ आ गया। फिर से मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, ये ब्रेकआउट हो गया, मेरा स्टॉप लॉस यहाँ आ गया, ठीक है? लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ़ स्टॉप लॉस ट्रेल करना भी समझदारी नहीं है। अगर आपको हैंडसम अमाउंट का प्रॉफ़िट मिल रहा है तो आपको उस प्रॉफ़िट को भी घर लाना बहुत ज़रूरी होता है। अब देखिए कि यहाँ पर ही अगर आप एंट्री करते हैं तो आपका स्टॉप लॉस कितने पॉइंट का हो रहा है? मात्र 14 पॉइंट का, और टारगेट 81 पॉइंट का। ये मैं कैलकुलेटर निकाल कर के दिखा रहा हूँ। आपका स्टॉप लॉस बन रहा है 14 पॉइंट का गुने 900। अब 13,050 रुपया का स्टॉप लॉस है अगर आप फ्यूचर में इस ट्रेड को ट्रेड करते हैं, चूँकि ये 900 का लॉट है, 900 या साढ़े 900 का लॉट होना चाहिए, 13,050 रुपए का स्टॉप लॉस है। अब मार्केट में ने आपको दिया क्या रिवार्ड? 81 रुपया 80 पैसा। 73,350 रुपए का आपको रिवार्ड मिल रहा है। तो क्या कितना आसान है। लेकिन इसके लिए आपको पूरे चार्ट को समझना पड़ेगा। ये नहीं कि आप कहीं से भी ले लिए। अब देखिए कि मैं अब इस तरह का जो ट्रेड है ना मैंने स्टार्ट किया है वो अभी जस्ट स्टार्ट किया है। ये मैंने फिर से मैं मितेश पटेल का नाम लेना चाहूँगा। वो इस तरह का ट्रेड करता है। अब देखिए कि आरईसी लिमिटेड हम लोग को याद आप लोगों को याद होगा कि हम लोग इस आरईसी लिमिटेड को यहाँ से प्ले कर रहे थे। पता है ₹94 में आरईसी लिमिटेड का 94 ये हम तो यहाँ ट्रेड पिक किए थे, लेकिन ₹94 में आरईसी लिमिटेड का फ्यूचर बाय किया था मितेश पटेल ने और वो भी 50 या 55 क्वांटिटी और वो जाकर के इस जगह पर कहीं पर ही वो अपना एग्ज़िट किया है ट्रेड से। इतना सारा पेशेंस तो हमारे पास नहीं है कि 3 महीने और 4 महीने हम फ्यूचर को होल्ड कर पाएँ, लेकिन कम से कम ब्रिटेनिया का जो ये चार्ट है, इसको तो होल्ड कर ही सकते हैं। बहुत प्रॉब्लम होगा जिसको, वो यहाँ निकल जाएगा। तो ये भी छोटा रिस्क रिवार्ड नहीं है, आप इसको देखिए कि कितना बड़ा रिस्क रिवार्ड है। 172 172 मतलब कि इसका लॉट साइज़ है आपको 200 का। 34,400 रुपए। अब देखिए कि यहाँ स्टॉप लॉस कितना है? 66 66 मतलब कि 12,000 के लगभग लगभग आपको स्टॉप लॉस है, 12,000 के अगेंस्ट में 34,400 रुपया मिल रहा है, कम नहीं है। ठीक है? अगर अगर उसके बाद यहाँ पर ये टाइम बिता कर के अगर इसको ब्रेक करता है, तो फिर से ये ऑल टाइम हाई को ब्रेक कर सकता है, उस परिस्थिति में आपका टारगेट यहाँ और इससे भी अधिक हो सकता है। लेकिन हम सेकंड टारगेट इसको यहाँ मान लेंगे क्योंकि यहीं से मार्केट में सेलिंग आई थी, तो ये हम सेकंड टारगेट मान लेंगे जो कि ₹424 का है। फर्स्ट टारगेट के पास आने दीजिए फिर देखते हैं कि क्या करना है, किस तरह करना है और मार्केट का बिहेवियर क्या रहता है, उसके हिसाब से हम जज करेंगे। चलिए हम विषय से भटक गए हम लोग थे इंट्राडे ट्रेडिंग पर, हम आपको पोजिशनल ट्रेडिंग संयोग से समझाने लगे। तो अब आप देखिए कि अब जैसे देखिए यूपीएल 5 मिनट के चार्ट पर आते हैं। इसका हाई ये क्रॉस कर रहा है, आपको इमीडिएट एक्शन लेना पड़ेगा। इसका हाई ये क्रॉस कर रहा है। एक रेड कैंडल बना, रेड कैंडल बन के नीचे आता है। उसके बाद हमारा हमारा क्या काम है, इसके ऊपर हमारी बाइंग होगी। अगर इसको नीचे जाना होता ना मार्केट तो यहीं से नीचे चला जाता। अब देखिए कि यहाँ पर ही हमारी बाइंग हो गई, अब रिस्क रिवार्ड को हमको फॉलो करना है।
ये था हमारा रिस्क और ये हो गया हमारा रिवार्ड। रिवार्ड तो उससे अधिक है, 2.5 से भी अधिक है, लेकिन हमको 2 पर एग्जिट होना ही है। मैं 2 पर एग्जिट हो ही जाता हूँ। मैं 2 पर जब भी खरीदता हूँ, खरीदते ही 2 पर एग्जिट लगाता हूँ, यहाँ एग्जिट लगाता हूँ, यहाँ स्टॉप लॉस लगाता हूँ, दोनों काम एक साथ करता हूँ। जैसे आज मुझे डिवीस लैब में नुकसान हो गया है। डिवीस लैब में मैं ट्रेड किया हूँ और मुझे नुकसान हुआ है। देखिए, वो उसके नुकसान का भी कारण बता देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। डिवीस लैब में चूँकि मैं इसमें पहले से ही बायस था कि ये बाइंग ट्रेंड में जाएगा, ठीक है? मेरी एंट्री डिवीस लैब में यहाँ हुई है। मैं आपको बता देता हूँ, मेरी एंट्री डिवीस लैब में यहाँ हुई है। जबकि मुझे इंतज़ार करना चाहिए था इस कैंडल के हाई के ब्रेक होने का। इसको ब्रेक होने का मुझे इंतज़ार करना चाहिए था। इसको ब्रेक होने का इंतज़ार करना चाहिए था, लेकिन मैंने इसको ब्रेक करने का इंतज़ार नहीं किया। उसका कारण क्या था कि मैं इसमें पहले ही से बायस था कि डिविस लैब ऊपर जाएगा, मैंने ग्रुप में भी दिया था डिविस लैब। डिविस लैब ब्रिटेनिया के तर्ज पर मैं बायस था, इसीलिए ये मैं अर्ली एंट्री कर गया। ये जो ग्रीन कैंडल बना ना, मैं इसी ग्रीन कैंडल में मैं एंट्री कर गया, ठीक है? संयोग से इसमें मुझे नुकसान भी ज़्यादा हुआ है, तो मैंने यहाँ स्टॉप लॉस लगाया ताकि थोड़ा बहुत अगर मार्केट चूँकि बियरिश है, इसलिए मैंने यहाँ स्टॉप लॉस लगाया, मार्केट यहाँ स्टॉप लॉस मेरा खाया और मार्केट नीचे की तरफ जाता रहा। सबसे बड़ा बेनिफिट क्या बात ये है कि स्टॉप लॉस तो मेरा लग गया। अगर सपोज़ कीजिए कि अगर मार्केट में मैं स्टॉप लॉस को अगर नहीं फ़ॉलो करता, तो मुझे लॉस सामान्य दिनचर्या से अधिक 1:4 के आस-पास में मुझे लॉस हो जाता और उस साइकोलॉजी से हमको कई दिन ट्रेड करने में परेशानी होती। मैं यहाँ निकल गया और डिविस लैब में निकल कर के मैं ब्रिटेनिया में इंटर कर गया। अब देखिए, अडानी एंटरप्राइजेज़ को फ़ॉरगो कीजिए, मैं फ़ॉरगो कर जाता हूँ अपोलो हॉस्पिटल। अपोलो हॉस्पिटल 9:15 का कैंडल, 9:15, 9:30, 3:15, 3:25, 9:15, 9:15 के कैंडल और इस कैंडल को भी ये ब्रेकआउट दे रहा है, इस कैंडल को भी ब्रेकआउट दे रहा है और यहाँ हमारा स्टॉप लॉस लग रहा है। हमने इसको ट्रेड नहीं किया है, लेकिन चूँकि चूँकि मैं बता रहा हूँ, तो सब चीज़ें बताना पसंद करूँगा। यहाँ से ये ब्रेक कर रहा है, ब्रेक करते ही आपका ये ब्रेकआउट पर ये एंट्री होता है और आपका स्टॉप लॉस यहाँ चला आता है। ये स्टॉप लॉस है। ये स्टॉप लॉस हिट करने के बाद भी मार्केट ऊपर की तरफ ही गया, लेकिन फिर भी आपका स्टॉप लॉस जो रूल कहता है, उसके हिसाब से आपका स्टॉप लॉस हिट कर चुका हुआ है। ये देख लीजिए। अब देखिए हिंडाल्को, मॉर्निंग फर्स्ट कैंडल इसका हाई ब्रेक कर रहा है। इसका हाई जैसे ही ब्रेक करेगा ना, प्रीवियस डे के किसी भी स्विंग के हाई को अगर ब्रेक करेगा ना, तो जैसे ही उस हाई को ब्रेक करेगा, अगर स्टॉप लॉस मेरा छोटा है, अगर ये स्टॉप लॉस काफ़ी बड़ा होता तब नहीं, लेकिन स्टॉप लॉस चूँकि छोटा है, यहाँ पर ये स्टॉप लॉस है, ये स्टॉप लॉस है, ये स्टॉप लॉस है, ये जैसे ही ब्रेक करेगा ना, तो मेरी एंट्री इसी कैंडल में हो जाएगी। मेरी एंट्री हो गई, स्टॉप लॉस मेरा ये हो गया, रिस्क रिवार्ड के हिसाब से आप अगर जज करेंगे तो 1:2 आपको मिल चुका हुआ है। ये स्टॉप लॉस। इसमें भी 1:2 नहीं मिल रहा है। 1:1.61 कंसीडर करना पड़ेगा हर जगहों पर अगर ये वापस आकर के ये नीचे जाकर के ऊपर जाकर के प्राइस एक्शन अगर ये लोअर लो बनाना शुरू कर दिया है, तो आपका स्टॉप लॉस एक हिसाब से ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यहाँ हिट कर रहा है। ठीक है? वापस यहाँ आता है, आपको यहाँ एग्ज़िट कर जाना चाहिए ताकि आपको आपको लॉस ना होवे। सबसे मेजर बात ये है कि हमको लॉस को छोटा करना है, चाहे जिस प्रकार लॉस छोटा करें, रिस्क रिवार्ड को फ़ॉलो करके करें, मार्केट में करें, इमोशन से करें, जैसे भी करें जब तक आप लॉस को छोटा नहीं करते हैं, तब तक आपको गेन होने की संभावना बहुत कम है। हिंदुस्तान यूनिलीवर को देखिए, कितना बेहतरीन है ये वन डे पर आइए, इसको वन डे पर देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
यहाँ से ऊपर, यहाँ से ऊपर, यहाँ से ऊपर। मार्केट जब-जब यहाँ आ रहा है ना, तो ये 3 दिनों से सिर्फ़ और सिर्फ़ रिजेक्शन कर रहा है। ठीक है? ऐसी भी परिस्थिति में अगर आपको ये हिंदुस्तान लीवर अगर आपको ट्रेड नहीं दिख रहा है ना, तो आपको इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए और पोजिशनल ही चार्ट को समझने का प्रयास करना चाहिए। जब तक आप पोजिशनल चार्ट को समझने का प्रयास नहीं करेंगे, तब तक ना तो आप इंट्राडे ट्रेडिंग में सक्सेस हो सकते हैं और ना ही इंडेक्स ट्रेडिंग में सक्सेस कर सकते हैं। आपको आपको चार्ट तो डेली टाइम फ्रेम पर देखना ही पड़ेगा। डेली टाइम फ्रेम समझिए कि एक हिसाब से संजीवनी है छोटे ट्रेडर के लिए। अगर ये डेली टाइम फ्रेम को जो भी रीड करना सीख गया, अब क्या हो क्या रहा है? मार्केट ऊपर, ये टेस्ट, नीचे, ऊपर, ये टेस्ट, ऊपर, ये टेस्ट, ये ऊपर, ये टेस्ट, ब्रेकडाउन भी कर सकता है, लेकिन आपको ये यहाँ जज करना पड़ेगा कि ये हो क्या रहा है। ठीक है? अब देखिए कि यहाँ मार्केट नीचे आया, मार्केट के बियरिशनेस के चलते ये 3 दिन नीचे आ रहा है, ऊपर चला जाता है, फिर से नीचे आता है, ऊपर चला जाता है। मार्केट चूँकि बियरिश है इसलिए सेलर एक्टिव होते हैं, सेलर इसको सेल करने का प्रयास करते हैं, लेकिन चूँकि इसमें बायर स्ट्रॉन्ग है इसलिए वापस ये ऊपर चला जाता है। अब फिर से क्या करना है? ये आपका एंट्री पॉइंट हो गया, 5 मिनट पर आइए। थोड़ा-सा स्विंग बनने देने का प्रयास ज़रूर कीजिएगा। ये 5 मिनट पर ये यहाँ आ गए। अगर कल मार्केट सीधे-सीधे ऊपर खुल जाता है और इसके ऊपर निकल रहा होता है, तब हम क्या करेंगे कि एंट्री इसके ऊपर करेंगे। सीधे-सीधे अगर ऊपर निकल रहा होगा तो ज उसके बाद स्टॉप लॉस हम यहाँ लगा देंगे। ये स्टॉप लॉस होगा। टारगेट हमेशा 1:2, ये स्टॉप लॉस और 1:2 पर आ जाइए भाई, 2 से अधिक कहाँ जा रहा है। 1:2 देखिए कितना बढ़िया संयोग है कि आपका टारगेट सीधे-सीधे इस स्विंग के पास में मिल रहा है। हम चूँकि 1:2 पर अगर चाहें तो 70% क्वांटिटी को सेल कर सकते हैं और 70% क्वांटिटी अगर सेल कर लेते हैं, तो 30% क्वांटिटी को नो प्रॉफिट नो लॉस पर अगर सपोज़ कीजिए कि हम 100 शेयर खरीदते हैं तो 70% मतलब 70 शेयर से हम एग्ज़िट कर जाएँगे और 30 शेयर को नो प्रॉफिट नो लॉस पर स्टॉप लॉस ले आकर के छोड़ देंगे। ताकि हो सकता है कि ये यहाँ तक भी अगर मार्केट अगर सपोर्ट करेगा तो यहाँ तक भी आ सकता है और उस अगेंस्ट में आपको टारगेट जो है सो 1:3 1:4 का बन जाएगा। इस तरीके से आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं। एप्रिशिएट कीजिए, आप लोग एप्रिशिएट नहीं करते हैं, वीडियो बनाने के लिए कहते तो हैं, सीखने का प्रयास भी करते हैं, लेकिन एप्रिशिएट नहीं करते हैं। आपके एप्रिसिएशन से ही हमको बल मिलेगा और रिक्वेस्ट करेंगे, कहने में तो अच्छा नहीं लगता है चूँकि मार्केट में काफ़ी सारा नेगेटिविटी है अकाउंट खोलने के लिए। हायर्स में आप अकाउंट खोल सकते हैं और उस इस सुविधा का फ़ायदा आप उठा सकते हैं, जिससे आपको इमीडिएट एक्शन में मिलेगा। एक फ़ायदा ये है फायर्स में कि आप ये ट्रेड करेंगे, इसी पर प्रॉफ़िट और लॉस शो शो करेगा। फायर्स का क्या फीचर्स है ये जानने के लिए आप यूट्यूब पर देख सकते हैं कि किस तरह का फीचर्स है। वैसे ये एक बहुत अच्छा फीचर्स है, ये मैं लगभग 10-15 दिनों से इसको उपयोग कर रहा हूँ। इसको उपयोग करने से हमको इंट्राडे में ट्रेड आसानी से मिल जाता है, मैं फ़िल्टर नहीं करता हूँ। एक तो सबसे बड़ी बात ये है कि निफ्टी 50 के स्टॉक में किसी भी प्रकार का मैनिपुलेशन नहीं हो सकता है। तो मैनिपुलेशन नहीं हो सकता है मतलब कि ये अपना स्वाभाविक चाल चलेगा, मतलब कि जिधर इसको जाना है उधर ही चलेगा। इसको कोई भी मैनिपुलेट नहीं कर सकता है, इसलिए मैं निफ्टी 50 के ही स्टॉक को इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए यूज़ करता हूँ। भारती एयरटेल का मैंने आपको उदाहरण दिया था, उस उदाहरण को ज़रूर गौर कीजिएगा। ये बहुत अच्छा उदाहरण है। हाँ, अब ये उदाहरण आपको मैं बताता हूँ कि मैंने इसको इन्फी पर यूज़ किया था। इन्फी पर यूज़ किया था और कई बार इन्फी पर मैं यूज़ कर चुका हूँ। इन्फी पर मैं यहाँ इस स्टॉक को खरीदा था।
इस कैंडल में। इस कैंडल में मैंने स्टॉक को खरीदा था। मैं यहाँ निकल गया था संयोग से, उसके बाद गैप डाउन हुआ। मुझे आश्चर्य हुआ कि अगर मैं रहता तो सीधा-सीधा नो प्रॉफ़िट नो लॉस पर आ जाता। लेकिन ये महसूस हुआ कि अगर मान लीजिए हम लंबे समय तक के लिए होल्ड भी करते हैं ना, तो अगर फ्यूचर में अगर एक बड़ा मूव दे चुका हुआ है, तो 14% 15% का भी गैप डाउन अगर होता है, तो आपकी लॉस होने की संभावना बहुत कम होती है। अब ये दुर्भाग्य होगा कि कोई आदमी यहाँ एंट्री करेगा और उसको गैप डाउन मिल जाएगा, तब तो उसको बड़ा लॉस हो जाएगा। लेकिन यदि कोई आदमी सपोर्ट पर अगर खरीदता है ना, तो उसके लॉस होने की संभावना बहुत ही कम होती है, ठीक ना? अब देखिए कि यहाँ सपोर्ट पर खुला है और ये गैप डाउन हो गया, गैप डाउन होने के बाद ये रिकवर किया। ऐसी संभावनाएँ बहुत कम होती है, लेकिन इसके लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। मार्केट में आए हैं, तो लॉस के लिए तो सबसे पहले दिमागी रूप से खुद को तैयार कीजिए कि लॉस होगा ही, लॉस नहीं होने का कोई रास्ता नहीं है। आप लॉस को मार्केट में स्वीकार कर लीजिए, तभी जाकर के आप एक अच्छा ट्रेडर बन सकते हैं। लेकिन इसके साथ-साथ लॉस को स्वीकार करने के साथ-साथ आपको रिस्क और रिवार्ड को फ़ॉलो करना है। इस रिस्क और रिवार्ड को फ़ॉलो कीजिए। आप 1:2 के रिस्क रिवार्ड मिनिमम रिस्क रिवार्ड को फ़ॉलो कीजिए, ताकि आपको लॉस होने की संभावना घट जाए। लॉस होने की संभावना अगर घट जाती है, तो 10 दिन में सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको 7 बार ही सही होना है। आप नो प्रॉफ़िट नो लॉस पर रहिएगा, 6 बार सही रहिएगा तो प्रॉफ़िट हो पर आ जाइएगा, 5 बार प्रॉफ़िट 50-50 अगर रहते हैं, तो आपको 40% का बेनिफिट होना शुरू हो जाएगा। ये ध्यान में रखने वाली बात है। इसी के साथ हम वीडियो को समाप्त करना चाहेंगे। काफ़ी लंबा वीडियो हो गया, शायद आपको सीखने का मौका मिलेगा। अगर आप कुछ सीखते हैं तो कुछ एप्रिशिएट कीजिए, ताकि हमको भी आगे वीडियो बनाने में मज़ा आवे। और अगर संभव हो सके तो अभी मार्केट की नेगेटिविटी के हिसाब से तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर संभव हो सके तो मैं फाइल्स का लिंक दूँगा कमेंट बॉक्स में, और आप उससे उस लिंक से आप अकाउंट खोल सकते हैं। आप कहीं से भी अकाउंट खोलेंगे तो उससे आप कहीं से भी अकाउंट खोलेंगे तो भी आपका फाइल्स चलेगा ही, लेकिन अगर आप हमारे थ्रू अकाउंट खोलते हैं तो रुपया 2 रुपया अगर हमको बेनिफिट हो जाएगा, तो आपका कुछ जाएगा नहीं। इसी के साथ शुभ रात्रि। वंदे मातरम, भारत माता की जय।